Morning everyone. My today's topic is food. As our body works all the time, it needs different kinds of food to fulfill its demand. We have already studied about types of food in previous classes, like types of food में nutrients you have already studied in lower classes, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, etc. Now, what is the importance of food? Food की ज़रूरत क्या है? It gives us lots of energy to do work. ये हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम वर्क कर सकें. It helps our body to grow. ये हमारी बॉडी को ग्रोथ में भी हेल्प करता है और ये हमें डिजीजेस से प्रिवेंट करता है और हमें फिट एंड हेल्दी भी रखता है. बेटा, जैसे बाकी सब मशीन्स को वर्क करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है. आप कार ड्राइव करते हैं, उसमें पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं ताकि वो वर्क करे. ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, इसको भी फ्यूल चाहिए वर्क करने के लिए. तो हमारा फ्यूल क्या है? फूड. अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम रेस्टलेस रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, थक जाएंगे, जल्दी टायर्ड हो जाए करेंगे, हम अपना वर्क नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमें फूड चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिले, हमारी बॉडी में ग्रोथ हो और हम डिजीजेस से अपने आप को बचा पाएं और अपने आप को फिट और हेल्दी रख पाएं. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? कंपोनेंट्स क्या है फूड के? फूड में क्या क्या चीजें होती हैं? फूड किस चीज से बना है? व्हाट इज फूड मेड अप ऑफ? All the types we have discussed about a variety of useful substances. वो useful substances जो कि हमारी बॉडी हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, vitamins and fats are called nutrients. These are called nutrients. There are 5 main group of nutrients. Apart from these nutrients, water and roughage also forms an important part of our diet. हमारी डाइट में ये 5 न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही, बट ये 2 कंपोनेंट्स वाटर और रफेज जो है ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी डाइट में. फूड आइटम्स दैट कंटेन्स these nutrients is varying quantities. It is therefore important to eat different types of food items. हमें different types of food items eat करनी चाहिए क्योंकि हर food में different तरीके की न्यूट्रिएंट्स होते हैं. किसी में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, किसी में हमें फैट्स मिलते हैं, किसी में प्रोटीन्स मिलते हैं, किसी में वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं. तो हमें डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड को खाना चाहिए. डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड कैसे होंगे? हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. वो डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है? A diet which contains all the essential nutrients in correct proportion. Correct proportion means right amount. एक right amount में जिसमें सारे nutrients present होते हैं, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट. लाइक पल्सेस भी होने चाहिए प्रोटीन्स के लिए, चपाती कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कर्ड होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होने चाहिए. वो डाइट जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. नाउ रफेज. रफेज क्या है? रफेज को हम डाइट्री फाइबर भी कहते हैं. डाइट्री फाइबर, जब आप घर में जूस निकालते हैं या मार्केट जाकर जूस पीते हैं, जो कंपोनेंट फ्रूट का रह जाता है, जो सेल्यूलोज रह जाता है, उसे हम कहते हैं डाइट्री फाइबर. दैट इज रफेज एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स टू क्लियर आवर स्टमक. स्टमक को क्लियर करने में ये हेल्प करता है. फाइन. एंड इट ऑल्सो एड द बल्क टू आवर फूड. हमारे फूड को भारी कर देता है. आप सपोज आपने 1 ग्लास जूस पिया और कोई भी फ्रूट आपने खाया, तो जिस बच्चे ने फ्रूट खाया उसका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा ना, इंस्टेड ऑफ जिसने कि जूस पिया है, क्योंकि ये हमारे फूड में बल्क डाल देता है, ये भारी कर देता है, जिससे हमारा पेट भर जाता है. फाइन विद एवरीवन. नाउ let us study about these nutrients and their sources in details. Energy giving nutrients. Energy giving nutrients are carbohydrates. Carbohydrates are known as energy giving nutrients. Now carbohydrates provides us energy. कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं.
the potatoes, rice, bread, banana, sugar, etc. are rich source of carbohydrates. इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है. किस किस में? पोटैटोज, ब्रेड, राइस, बनाना, शुगर. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. फाइन विद एवरीवन. नाउ फैट्स. फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. फैट्स जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. अब आप पूछेंगे मैम कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हमें दोनों की क्या ज़रूरत है? यस, फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे प्रोवाइड अस with twice as much energy as carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट जितने एनर्जी हमें देता है, फैट जो है उससे हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट्स आर स्टोर्ड बाय आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. फैट्स जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं बाय फॉर द फ्यूचर यूज. सो इन केस ऑफ स्टार्वेशन और फास्टिंग आवर बॉडी यूजेस द स्टोर्ड फैट्स टू गिव अस एनर्जी. तो जब हम फास्ट करते हैं, जब हम व्रत रखते हैं, या जब हम भूखे होते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती उस टाइम के लिए, तब हम क्या करते हैं, तब हमारी बॉडी जो है वो जो स्टोर्ड फैट होता है हमारी बॉडी में उसको यूज़ करती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है. फैट्स आर स्टोर्ड बाय आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. फाइन. एक्सेस फैट get deposited in the body and if we do not burn it we become obese. अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो स्टोर होता जाएगा. जब वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा, फैट जो है स्टोर होता जाएगा, तो क्या होगा, हम ओबीज हो जाएंगे. अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी को क्या कर देगा, ओबीज कर देगा. ओबीज मीन मोटापा, वो हमें मोटा कर देगा, बहुत मोटे हो जाएंगे हम. फाइन. देयरफॉर एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट रिच फूड आइटम्स शुड बी अवॉइडेड. तो ज़्यादा फैट रिच फूड आइटम्स को हमें अवॉइड करना चाहिए. एज बींग ओवरवेट इज़ अ हेल्थ हैजर्ड. अगर हम ओवरवेट हो जाते हैं, हम ओबीज हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक हेल्थ हैजर्ड है. हेल्थ हैजर्ड मीन्स वो हमारे लिए एक बीमारी है. जब हम ज़्यादा मोटे होते हैं, हमसे चला नहीं जाता, हमसे भागा नहीं जाता, और भी बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं लाइक डायबिटीज़ एक्सेट्रा. तो हमें ज़्यादा फैट रिच फूड आइटम्स नहीं खानी चाहिए. जितनी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उतनी ही फैट रिच फूड आइटम्स हमें खानी चाहिए. अब फैट के सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए फैट के सोर्सेज में? वी शुड ईट बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज एंड मीट आर रिच इन फैट्स. फैट के क्या क्या सोर्सेज हैं? बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज, मीट, ये सब, इनसे हमें फैट मिलता है. तो हमें ये सब खाना चाहिए इन अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितनी हमारी बॉडी में ज़रूरत है. नाउ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. बॉडी बिल्डिंग से हमें पता चलता है, बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारी बॉडी जिससे बनती है ना. तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन्स आर मेंट फॉर बिल्डिंग द बॉडी एंड रिपेयरिंग इट. प्रोटीन्स किसके लिए बने हुए हैं? ताकि हमारी बॉडी बिल्ड हो और हमारे जो डैमेज सेल्स है वो रिपेयर हो जाएं. मीट, फिश, मिल्क, बीन्स, एग्स कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. फाइन. प्रोटीन्स के क्या क्या सोर्सेज हैं? मीट, फिश, मिल्क, एग्स, पल्सेस एक्सेट्रा आर द rich sources of proteins. Do you know that young children like you need more protein rich food items than adults? आपको पता है, आपके जैसे जो छोटे बच्चे हैं, आप एडल्ट बच्चे हैं, आपको फूड आइटम्स प्रोटीन्स वाली ज़्यादा चाहिए देन द एडल्ट्स. हम लोगों के कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा चाहिए. यस. प्रोटीन हेल्प टू बिल्ड मसल्स एंड इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन हेल्प करता है मसल्स को बिल्ड करने के लिए और ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए. दे ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग द बॉडी फ्रॉम एनी वियर एंड टीयर. ये हील करता है, जब हमें चोट लग जाती है वो ठीक होने में प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं. प्रोटीन हेल्प इन रीगेनिंग बॉडी स्ट्रेंथ एंड रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीजेस. ये हमें डिजीजेस से रिकवरी करने में भी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं. इसीलिए बच्चों को, जैसे आप लोग हो, छोटे बच्चे हो, आप लोगों को ज़्यादा प्रोटीन्स रिच फूड आइटम्स खाने चाहिए. फाइन विद एवरीवन.
let's quick recapitulate in about this chapter. We did different components of food. Nutrients are the useful substances which are present in our body. Then we read water and roughage. They are also the important components of our food. Now energy giving nutrients are carbohydrates. Then fats also provides us energy, but comparatively more energy than the carbohydrates. Then bodybuilding foods are proteins, and we should eat more and more proteins because they help in growth of our body and they repair the damaged cells of our body. Thank you everyone.